और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। हाई प्रोफाइल हमलों की साजिश रची गई थी। लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब निशाने पर था। गौरीशंकर मंदिर, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स भी निशाने पर थे। 200 से ज्यादा शक्तिशाली आईईडी एक साथ चलाने की तैयारी थी। धार्मिक जगहों को निशाना बनाने की तैयारी थी। सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश थी। डॉक्टरों ने एनसीआर फरीदाबाद में ठिकाना बनाया था। विस्फोटक छिपाने के लिए धौज, फतेहपुर तागा में कमरे लिए। पूरे मामले की अब गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। तो लाल किला ही सिर्फ निशाना नहीं था, बल्कि लाल किला के अलावा कई ऐसे जगह थे जहां पर सबसे ज्यादा भीड़भाड़ होती है। तो लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब निशाने पर था। इसके अलावा गौरीशंकर मंदिर, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स भी निशाने पर थे। तो वहीं 200 से ज्यादा शक्तिशाली आईईडी एक साथ चलाने की तैयारी थी। धार्मिक जगहों को निशाना बनाने की तैयारी थी। इसके अलावा सांप्रदायिक तनाव भड़काने की भी साजिश थी। डॉक्टरों ने एनसीआर और फरीदाबाद में ठिकाना बनाया था। चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल हो, उमर हो या फिर डॉक्टर शाहीन हो, सभी लोगों ने मिलकर फरीदाबाद में ठिकाना बनाया। विस्फोटक छिपाने के लिए धौज और फतेहपुर में तागा में कमरे भी लिए। लेकिन अब पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कई बड़ी जगहों पर हमला करने की ये पूरी साजिश थी। लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, गौरीशंकर मंदिर, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स, ये सभी निशाने पर थे। चूंकि यहाँ पर भीड़ सबसे ज्यादा होती है, लोगों का मूवमेंट यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, ऐसे में इन जगहों को ही चिन्हित किया गया था और यहीं पर धमाके की साजिश रची गई थी। तो 200 से ज्यादा शक्तिशाली आईईडी को एक साथ इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी यहां पर की गई थी। बता दें कि अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच हो रही है। फरीदाबाद हो, तागा हो, धौज हो, सभी जगहों पर इन डॉक्टर्स ने अलग अलग ठिकाने ले रखे थे, कमरे लिए थे जहां पर विस्फोटक को छिपाया गया था। तो दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हाई प्रोफाइल हमलों की साजिश रची गई थी। ऐसी जगहों को चुना गया था जहां पर सबसे ज्यादा भीड़भाड़ होती है और 26/11 जैसे बड़े हमलों की भी प्लानिंग थी। गौरीशंकर मंदिर, रेलवे स्टेशन और इसके अलावा भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी निशाने पर थे। ना सिर्फ दिल्ली का यहाँ गौरीशंकर मंदिर, चूंकि लाल किला में वहीं ये धमाका हुआ था, बल्कि उत्तर प्रदेश के भी जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल है उनको भी निशाने पर लिया गया था। तो देखिए, सांप्रदायिक तनाव भड़काने की ये पूरी साजिश थी और 26/11 जैसे हमले करने की ये पूरी प्लानिंग बनाई गई थी। जिन डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है उन लोगों ने एनसीआर और फरीदाबाद में, इसके अलावा धौज में, तागा में अलग अलग जगहों पर कमरे लिए थे जहां पर विस्फोटक छिपाए गए थे। तो ये जो पूरी साजिश है वो पिछले लंबे समय से चलती आ रही थी और कई अलग अलग जगहों को निशाना बनाया गया था जहां पर सबसे ज्यादा भीड़भाड़ हुआ करती है। और न सिर्फ दिल्ली के धार्मिक जगह बल्कि उत्तर प्रदेश के भी धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया था। तो दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धमाके में इस्तेमाल कार में मिले शव की डीएनए जांच होगी। डॉक्टर उमर के परिजनों को डीएनए जांच के लिए जम्मू से बुलाया गया है। तो दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो शव मिला है धमाके में और जिस कार में ये शव मिला है, दरअसल उस शव की अब डीएनए जांच होने वाली है और उमर के जो माता पिता हैं उनको जम्मू से अब दिल्ली बुलाने की पूरी तैयारी है। तो धमाके में इस्तेमाल कार में मिले शव की डीएनए जांच होगी। डॉक्टर उमर के परिजनों को डीएनए जांच के लिए दिल्ली बुलाया गया है। तो एक के बाद एक बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई, चूंकि एक तरफ जहां धार्मिक जगहों को निशाना बनाया गया था, चाहे वो दिल्ली के तौर पर अगर बात करें तो दिल्ली में लाल किला हो, गौरीशंकर मंदिर हो, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हो, इंडिया गेट हो, जहां पर भीड़ भी सबसे ज्यादा रहती है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, रेलवे स्टेशन, यहां पर इसे निशाना बनाया गया था। और बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के जो बड़े धार्मिक स्थल हैं उनको भी निशाने पर लिया गया था। तो दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, इमाम इरफान अहमद की गिरफ्तारी भी हुई है। बता दें कि इमाम इरफान अहमद फरीदाबाद मॉड्यूल का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है। इरफान मेडिकल के छात्रों का ब्रेन वॉश करता था। श्रीनगर के बाद उसने फरीदाबाद में अपना पूरा जाल फैलाया। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर से उसके सीधे संबंध थे, यानी वो लगातार उन दोनों से संपर्क में बना हुआ था। तो 26/11 की तरह 10/11 का ये जो हमला हुआ है, 10 नवंबर को सोमवार देर शाम ये जो हमला हुआ है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी और ये प्लानिंग पिछले लंबे समय से की जा रही थी। और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एनसीआर में यानी
हरियाणा में धौज हो, तागा हो, फरीदाबाद हो, वहां पर अलग अलग जगहों पर कमरे लिए गए और उन कमरों में जितने भी विस्फोटक थे उनको छिपाया गया है। 200 से ज्यादा आईईडी ब्लास्ट की एक साथ की पूरी तैयारी थी और लगातार यहां पर कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता रहे। तो वहीं मौलवी इरफान के परिवार ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज भी कर दिया। हालांकि हमारे संवाददाता फिरदौस ने उनसे खास बातचीत भी की है और इस पूरे मामले पर जानकारी भी दी है। दिखाते हैं आपको। इरफान की जो फैमिली है वो बात करने के लिए यहाँ पर तैयार है। इनसे बात करेंगे कि इरफान को कितना समय हो गया श्रीनगर में और क्या वो जो है इस जो गतिविधि है क्या इनमें शामिल था, इस पर भी बात करेंगे। जी, आप हमें बता दीजिए, आपका नाम? रेनू। रेनू है आपका नाम। तो आप बता दीजिए, इरफान जो है आपके क्या लगते हैं? वो मैं उसकी चाची लग रही हूँ, देवर का बेटा वो मेरा है। अच्छा, वो आप चाची लग रहे हो उसके। तो आप मुझे बता दीजिए कि जो सिक्योरिटीज़ एजेंसीज का कहना है इरफान जो है बच्चों को तैयार करते थे, इंतहा पसंदी का रास्ता उनको दिखाया करते थे। क्या आप क्या कहना है इस बारे में? ये सब झूठ है, उस पर इल्ज़ाम है। ये सरासर झूठ है, क्योंकि बचपन से ही उसने दरसगाह में तालीम हासिल की, बचपन से ही उसने फिर हाफिज़ किया, फिर मुफ्ती बन गया। तो ये कहाँ से आ गई ये तालीम? बच्चों को वो रेडी करेगा, वो टाइम कहाँ था उसके पास? तो आपका कहना है वो नहीं करता था ये काम? वो नहीं करता था ये काम। ये बताया जा रहा है जो डॉक्टर दो है वो भी एक कड़ी है इसकी, तो वो आगे चलाते थे इसको। जब उसको उर्दू नहीं आता था, खाली कुरान तालीम के बगैर उसको कोई लैंग्वेज ही नहीं है। डॉक्टर में जो बच्चे हैं बताया जा रहा है वो तैयार करता था बच्चों को जो है इंतहा पसंदी के लिए। नहीं, ये झूठ है, झूठ है। कब से वो श्रीनगर में रह रहे हैं? 7 साल से। 7 साल से। हाँ। तो कभी आपको लगा वो जो बातें करता था, कभी इस तरह की बातें करता था? इस तरह की कोई बात नहीं करता था। सिंपल सा फोन कर रहा था घर वालों को, सिंपल सी बातें हो रही थी, घर की बातें हो रही थी और कुछ नहीं। वो कब आता था घर? वो आता है हफ्ते में एक बार। क्या वहाँ कोई दीनी दरसगाह भी चलाता था वो? हाँ, दरसगाह चला रहा था, वहाँ पे दरसगाह की तालीम प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहा था। तो बताया जा रहा है वो जो है इन बच्चों को तैयार करता था इंतहा पसंदी के लिए। नहीं, ये झूठ है। वो खाली तो कुरान के लिए वो उनको पढ़ाता था, बस कुरान तालीम बस। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।